ऊर्जा पार्क में, और कुछ ही क्षणों में हमारे आज के अतिथिगण मंचासीन होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम लोकार्पण एवं भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम संपादित होगा और उसके पश्चात पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का आगमन हो। उल्टा हो गया। राजनांदगांव लोकसभा के माननीय सांसद संतोष पांडे जी, भाटापारा के पूर्व विधायक माननीय शिवरतन शर्मा जी की भी उपस्थिति। मैं सभी सज्जनों से आग्रह करूंगा कि राजकीय गीत वादन पर आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। आग्रह कर रहा हूं गांधी जी से कि मंचासीन होने का कष्ट करें। सचिन अध्यक्ष माननीय किरण रविंद्र वैष्णव जी, राजेंद्र गोलछा जी, सौरभ कोठारी जी से भी आग्रह कि मंचासीन होने का। मैं अब स्वागत की औपचारिकता को यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आग्रह कर रहा हूँ हमारे जिले के जिलाधीश भूरे सर पुष्प को भेंट कर स्वागत करेंगे। जी से आग्रह कि माननीय सांसद जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के कार्यपालन अभियंता अपाय और कोमल सिंह जी, राजा वर्मा कार्यपालन अभियंता, पाए और निगम अध्यक्ष माननीय पारस वर्मा जी का, संतोष पिल्ले जी का और सावन वर्मा जी का पुष्प, और प्रणय मेश्राम जी से श्री वसीम खान जी प्रभारी सहायक अभियंता। मंचस्थ अतिथियों का यादव जी, अपूर्वा श्रीवास्तव जी, केवरा विजय राय जी, रेखा पारक जी, प्रियंका कुंजरेकर जी, चंद्रिका साहू जी, शंकी बग्गा जी, मनोहर यादव जी, कमलेश बंधे जी, सुनील साहू जी, अमृता सिन्हा जी, श्री चंद्रकृत साहू जी, दीप्ति पात्रे जी, संदीप बघेल जी, प्रमोद झंझाड़े जी, कुलेश्वर ध्रुव जी, शेखर लश्करे जी, रीना सिन्हा जी, गिरजा निर्मलकर जी, संतोष साहू जी, जैनम वैद जी, मणिभास्कर गुप्ता जी, शेखर यादव जी, आलोक श्रुति जी, अरुण साहू जी, मुकेश साहू जी। शहर के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण 11 करोड़ 90 लाख की राशि से बनेगा, यानी लगभग 12 करोड़ की राशि से बनेगा। इसमें ये सुविधा होगी कि 500 बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। तो सीटर 500 बच्चों के बैठ के पढ़ने की व्यवस्था होगी। ये पूर्ण दिन यानी 24/7 संचालित होगा, यानी कभी भी बच्चे आके पढ़ सकते हैं। इसमें 500 सीट के व्यतिरिक्त 2 लेक्चर हॉल होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके संबंधित लेक्चर्स का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 10,000 किताबें रख सकेंगे, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी। और इसके अलावा 50 सीटर कंप्यूटर की लाइब्रेरी होगी, यानी 50 कंप्यूटर्स भी होंगे जिससे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूर्ण जो बिल्डिंग होगी ये पूर्ण रूप से वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन होगी। और इसके अलावा इसको जो ग्रीन बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं
यानी इसको उसका संचालन जो है वो पूर्ण रूप से सोलर पैनल के माध्यम से होगा। तो ऐसी बहुत बड़ी सुविधा आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय सांसद महोदय, माननीय महापौर महोदय और क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि के लिए पूरे शहर के वासियों को बधाई देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो निर्माण कार्य है ये शहर के ही कोई समय में 18 महीने में भी पूरा करना है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि 18 महीने के समय में हम लोग इस या उसके पहले सभी के लिए एक मनोरंजन का स्पॉट उपलब्ध होगा। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए, मेरे सभी मीडिया के साथी भी इतनी बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जब दंतेवाड़ा की तर्ज पर, रायपुर की तर्ज पर यहाँ पर एक नालंदा परिसर का उपहार हमारे छात्र छात्राओं को आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और संतोष पांडे जी के प्रयासों से 12 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ मिलने जा रही है। जैसे ही ये ऊर्जा पार्क खत्म होता है उसके ठीक बाद जो जमीन है वहाँ पर इसका निर्माण होगा और 12 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि 24/7 यानी 12 महीना 24 घंटा चलने वाला ये योजना है जिसमें 500 बच्चे स्टडी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई बार कोचिंग नहीं मिल पाता है, गाइड्स नहीं मिल पाते हैं या फिर उनको मटेरियल नहीं मिल पाता है। वो सारी चीज़ें इस नालंदा परिसर में रहेगा। कई बार आप लोगों के मन में विचार आया होगा कि नालंदा परिसर आखिर है क्या। तो नालंदा परिसर शुद्ध रूप से एक शैक्षणिक परिसर है जिसमें हमारे छात्र छात्राओं को यहाँ कोचिंग मिलेगा, उनको मटेरियल्स मिलेंगे, गाइडलाइन मिलेगा और वो आगे जा सकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे बच्चे अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं जो स्टडी करना चाहते हैं। तो जैसा कि 18 महीने का टाइम लिमिट है इसके निर्माण के लिए और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको 12 महीने में पूरा करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वैसे कॉन्ट्रैक्टर पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए, वो बिल्कुल 12 महीने में इसको पूरा करके दे सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। उसको मैं बुलाऊंगा भी निकुंज को यहाँ पर, यदि है तो आ जा भैया। प्रेम सिंगल जी उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रहे हैं ये। तो जब भी हम हमारे कारपोरेशन में काम किए हैं तो समय सीमा में और बेहतर काम करके दिया है। तो हम सबको प्रसन्नता हुई जब इसके कॉन्ट्रैक्टर के रूप में निकुंज का नाम आया। तो हम लोगों ने एक बारगी सब लोगों ने, हमारे कमिश्नर से लेकर सभी अधिकारी थे, सब ने कहा कि बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर मिले हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा और समय सीमा में होगा। निकुंज से इतना ही कहूँगा कि 12 महीने का समय डॉक्टर साहब ने दिया है तो 12 महीने में इसे पूरा करेंगे। आज इसके अलावा एक्वेरियम का बताया जिलाधीश महोदय ने और लगभग 12 करोड़ रुपए के अलग अलग वार्डों में विभिन्न विकास कार्यों का भी यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जो डॉक्टर साहब के प्रयास से, राजस्व आपदा प्रबंधन मद से और अधोसंरचना मद से, प्रभारी मंत्री जी के अनुशंसा से लगभग 138 काम जो अलग अलग वार्डों में सीसी रोड, नाली, सामुदायिक भवन जो आवश्यकता के हिसाब से मांग थी उसकी स्वीकृति आप लोगों के सहयोग से मिला हुआ है। उस काम को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। केवल मैंने ये कहा है कि बारिश तक के सीसी रोड के निर्माण को थोड़ा रोक करके रखेंगे और बारिश जैसे ही प्रारंभ होगा सीसी रोड के निर्माण को भी प्रारंभ करेंगे। तब तक के ड्रेनेज का काम, रोड का काम, सेट का काम, बाकी कामों को हम करेंगे, टायर रोड का काम, ये काम को हम करेंगे। सीसी रोड को मैंने इसलिए कहा कि पानी की आवश्यकता होती है और इस समय पानी की दिक्कत तो है शहर में, इस बात को मुझे स्वीकार करने में इनकार नहीं है। इसलिए उसको हम बारिश लगते से 15 जून के बाद तुरंत सभी सीसी रोड के काम को प्रारंभ करेंगे। आज आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत।